हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से यानी कि J&K पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो अभी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी के लिए, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन में जो भी चीजें मेंशन थी, उसको लेकर के ऑलरेडी हम एक प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, सिलेबस को लेकर के बात करेंगे, क्लासेस को लेकर के बात करेंगे, कैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इन सभी बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट आता है तो आपको मिल पाए। इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एज पर नोटिफिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सिलेबस को लेकर के देखो, अभी जो ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर करना था गवर्नमेंट को वो अभी इन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो प्रीवियस सिलेबस है उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, 1 या 2 दिन जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस बात को समझना। देखो, एग्जाम पैटर्न को लेकर के सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज पर नोटिफिकेशन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है, आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ना होकर के ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अराउंड 100 आपको देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर, तो ध्यान रहे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पहले आते हैं आपको उनको देखना है। उसके बाद में आपको जहां पर लगता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, फिर आप वहां पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। वो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चंस इजी लेवल के होंगे वो तो सभी लोग करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम लेना पड़ेगा, जहां पर गलत होने के चांसेस भी होंगे, उन क्वेश्चंस में आपको अच्छा करना जरूरी है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, उसके लिए नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो एग्जाम के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो यहाँ पर 68 पॉइंट ये कंसीडर करेंगे रिटेन एग्जाम के, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू मार्क्स की, ये 25 मार्क्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 68 और 25 इन्हीं दोनों को अभी तक मेंशन किया गया। इसके अलावा और क्या ये एडिशनल कंसीडर करेंगे, किसके बेसिस पे बाकी के मार्क्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें फाइनल सिलेक्शन आपको अगर लेना ही लेना है तो आपको रिटेन में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके दिमाग में इंटरव्यू का डर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू में। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिटेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट हमारा ध्यान रिटेन पे ना हो करके हम इंटरव्यू के बारे में पहले सोचने लगते हैं। जिस भी एग्जाम में इंटरव्यू होता है वहां पर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन आपको उधर ना जा करके आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, रिटेन एग्जाम पे होना चाहिए। रिटेन एग्जाम में जब आपको चीजों को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब उनके बेसिस पे आप इंटरव्यू में भी अच्छा आंसर कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मेन फोकस इनिशियली रहेगा वो रहेगा आपके किस पे, एग्जाम पे। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में रिटेन एग्जाम मेंशन है ना, उसमें क्लियरली लिखा गया रिटेन का मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो OMR शीट पे भी हो सकता है, तो उसको भी हम रिटेन पेपर ही बोलेंगे। बट जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप रिटेन का मतलब ये मत समझना कि आपका पेन और पेपर मोड होगा, वहां पर राइटिंग में कोई भी पेपर नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बट उसको हम रिटेन पेपर कभी कभी बोलते हैं क्योंकि OMR शीट पे लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने इंटरव्यू के बारे में बात कर लिया, ये आपका 25 पॉइंट इसमें कंसीडर करेंगे। उसके बाद में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो ये थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस हमारे पास है, बट इसको आपको कंसिडर करके चलना है, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप जो भी अभी पढ़ लोगे वो आपका आगे काम आएगा। तो मोस्टली अगर आप सिलेबस को देखोगे, फूड सेफ्टी के जितने एग्जाम होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती ही हैं, वही यहाँ पर भी है। अगर आपने CFSO, टेक्निकल ऑफिसर या फिर किसी अदर स्टेट FSO की या फिर फूड एनालिस्ट की अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा सा आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, कुछ टॉपिक्स आपको नए दिखते हैं उनको आपको पढ़ लेना है।
बाकी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़ को समझना यहाँ पर, ठीक है। तो फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसमें आपको फूड लॉज और जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके बाद में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रूल्स और रेगुलेशंस जो जो हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। रूल्स डिफरेंट है, देखो पहले तो एक्ट एक अलग चीज है, रूल्स अलग चीज है, रेगुलेशन अलग चीज है, तीनों ही अलग अलग हैं, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट होता है 1937 वाला, जिसमें आपका एग मार्क वगैरह आता है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। आप देखोगे कि जो एग मार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट को लेकर के है, यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्ट जो लाया गया था 1963 में, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के बारे में, इन सभी के बारे में देखोगे आप यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने वीडियोस डाले हुए हैं, बट हम बात करेंगे कि कैसे आप और डिटेल में कैसे पढ़ सकते हो उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये मेट्रोलॉजी एक्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आप देखोगे कि जो उसको लेकर के किसकी बात करते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करते हैं, SPS और TBT एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो कि WTO के अंडर में आते हैं। तो ये सब क्या है, ये इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसको लेकर के कोडेक्स हो गया, और इन सबको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाले हैं, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कैसे और अच्छे से इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटअप ऑफ फूड एनालिस्ट लेबोरेटरी इंक्लूडिंग NABL। तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी जो होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो हमारी कंट्री में जो फूड लेबोरेटरीज हैं, जो एनालिसिस की जाती है फूड की, फूड एनालिस्ट लेबोरेटरीज होती हैं, उनको कैसे सेटअप किया जाता है, उनको सेटअप करने का क्या रीजन है, और उनको लेकर के ये अप्रूवल वगैरह कौन देता है, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे NABL है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी, इसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट पे देखोगे आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, प्रोसेसिंग है और पैकेजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर यानी कि पूरा फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है, आपको प्रोसेसिंग पढ़ना है। जब आप सारी चीजों को एक साथ पढ़ोगे, ऐसे अगर आप टॉपिक उठा उठा करके पढ़ोगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली चीजें नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बेसिक प्रिंसिपल समझोगे सबके बारे में, तब आप यहाँ पे अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक और रेगुलेशन दिया गया है जो कि उसके लिए पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए है। ये तो FSSAI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको कैसे समराइज करके आपको पढ़ना है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। फिर देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में फूड हाइजीन और सैनिटेशन है, HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बारे में पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हो गया, GLP, GHP, GMP और FSMS यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखो यहाँ पर फूड केमिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, फूड एडिटिव्स के बारे में बात करी, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। और फूड कंटामिनेंट्स हो गया, अडल्ट्रेंट्स हो गया, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, कैसे पढ़ना है आपको उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखो फूड क्या है, फूड एडिटिव्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, कंटामिनेंट्स हो गया, अडल्ट्रेंट हो गया। उसके आगे यहाँ पर देखो और भी चीजें हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं आप देखोगे जब हम फूड की एनालिसिस वगैरह होती है, जो भी फूड लेबोरेटरीज होती हैं, तो वहां पर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहां पर कैसे केमिस्ट्री रोल प्ले करती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आप जब आगे जाओगे, जैसे फूड एडिटिव्स के बारे में क्या क्या पढ़नी है, फिर फूड कंटामिनेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। पॉइंट नंबर 6 में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको टोटली फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो फूड स्पॉयलर्स वगैरह होती है, तो उसके लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फूड स्पॉयलर्स कॉज करता है, और जो फूड बॉर्न डिजीज वगैरह होती हैं वो कैसे होती हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स के बारे में। फिर यहाँ पर देखो 7 पॉइंट पे एक थोड़ी सी नई चीज दी गई है, जो कि आप फूड एनालिस्ट वगैरह में पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इन फूड एनालिस्ट। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जब वो फूड की एनालिसिस करते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद में देखते हो कि जैसे ये है एलसीएमएस हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और उसके साथ ही साथ में क्रोमेटोग्राफी को जब कंबाइन करके कोई टेक्निक यूज करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। एचपीएलसी के बारे में यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर पढ़ना क्या है आपको कि ये टेक्निक्स यूज हो रही हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती हैं, इसके साथ ही साथ इनका क्या यूज होता है, क्यों इनको यूज किया जाता है। बेसिकली मेन अगर आप समझोगे तो इन सभी का यूज सेपरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। उसमें देखोगे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, फिर आप देखोगे कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, यूवी हो गया, उसके बाद में आप देखोगे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, जैसे कि एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये बेसिक सिलेबस है, ठीक है। तो मोस्टली यही सिलेबस आपका रहेगा, कुछ चेंजेस होता है क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि सिलेबस आपका अपडेट हो सकता है, कोई नया सिलेबस वो अपडेट करेंगे, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। अगर कुछ भी सिलेबस में चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टाइम रहेगा आपके पास में, आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। तो उसके लिए अब स्व एजुकेशन की तरफ से हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत सारी वीडियोस तो ऑलरेडी फ्री अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपको टॉपिक वाइज सर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक सीक्वेंस में चाहते हो आपका टाइम बचे, और अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि आपको एड्स वगैरह ना मिले, तो आप स्व एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने डेडिकेशन के साथ में अपना टाइम भी सेव कर पाओगे और साथ में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर एक तो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, तो देखा जाए तो जब आपकी पोस्टिंग होगी जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ भी, तो जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे वो आपसे नीचे होंगे, यानी कि आपकी पोस्ट जो है वो एबव फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है। तो आपको जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे वो आपको रिपोर्ट करेंगे टाइम टू टाइम में, तो आपका जो पोजीशन है वो उनसे ऊपर है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली फूड लॉज वगैरह इन सब के बारे में आपको एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कई सारे अगर अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो फ्रेशर्स होंगे, बिल्कुल फ्रेशर्स जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए यहाँ पर आप वीडियो सेशंस वगैरह हमारे देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको एक वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इनमें वीडियो क्लासेस अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो रिकॉर्डेड सेशंस के क्लास नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे आप देख सको कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके साथ ही साथ जो आपका टेस्ट जो भी आप दोगे उसका आपको स्कोर कार्ड भी अवेलेबल होगा आपके एप्लीकेशन पे, जिससे आप देख पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितना टाइम आपने लिया है, कितना टाइम आपको और देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्व एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपकी क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी वो आपकी स्टार्ट होंगी 2 जनवरी से, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, 2 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली हम थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद में थोड़ा टाइम होने के बाद में हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आप हो बिल्कुल भी नहीं, तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको पढ़ना है, चीज़ों को फ्री वीडियोस जितने आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे उनको भी देखना है, जिससे आप और जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर सको। क्योंकि अगर आपने फूड लॉज, फूड रेगुलेशन, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको चीज़ों को समझने में। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आपको कुछ भी अगर डाउट है तो वहां पर आप पूछ सकते हो अगर आपको इनरोल करने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मतलब कैसे एकदम सीरियसली कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो उसके लिए ये कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, SW एजुकेशन, यानी कि ये हमारा स्व एजुकेशन के नाम से जो ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के, कैसे आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक